हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगेन हम लोग एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने आए हैं। अभी की जो न्यू नोटिफिकेशन है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके ग्रामीण डाक सेवक की आई हुई है। इसमें आपके 3 पोस्ट आपकी रिलीज़ की गई है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है ये हमारी 27/1/2023 को रिलीज़ हो गई थी। ठीक है, और इसका जो लास्ट सबमिशन होगा आपका 16/2/2023 16 फरवरी 2023 को होगा। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है एक्टिविटीज़ और शेड्यूल। और रजिस्ट्रेशन होगा आपका एप्लीकेशन जो ये आपका स्टार्ट है आपका 27 से शुरू हो गया था। आप 27 से ही इसको फिल करना शुरू कर सकते हैं। और लास्ट जो डेट रहेगी सबमिशन की आपकी 16/2/2023 रहेगी। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे, तो इसमें ये भी बताया गया है कि आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी फॉर एप्लीकेंट। कब की जाएगी? आपकी 17/2/2023 और बिटवीन 19/2/2023 के बीच में आपके लिए विंडो ओपन की जाएगी फॉर एडिट एंड करेक्शन के लिए। अगर इन केस आपके किसी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई किसी रीज़न की वजह से कोई मिस्टेक हो गई है डॉक्यूमेंट्स को फिल करते हुए। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ये जो पोस्ट है आपके पास ये निकली हुई है ब्रांच पोस्ट मास्टर की। ठीक है, दूसरी निकली हुई है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक। और ये जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसकी जो सैलरी रहने वाली है आपकी 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक जाएगी। ठीक है, जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर इनको डाक सेवक भी बोला जाता है, इनकी रहेगी 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक जाएगी। ठीक है, आगे जॉब प्रोफाइल है ये आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर की रहने वाली है। इसमें कि क्या होता है कि आपको ऑफिस में बैठना होता है, आपको मेल्स वगैरह का ध्यान रखना होता है, स्टेशनरी का ध्यान रखना होता है, आपको कौन सी मेल रिसीव हो रही है उसका आपको रिप्लाई करना पड़ता है ऑफिस में बैठ के बाय ईमेल। ठीक है, और साथ में आपका जो पेमेंट्स का होता है, बैंक्स का होता है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सी फंक्शनिंग होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन दी सिंगल हैंडेड BPMs have the overall responsibility of smooth and timely functioning of branch post office including mail convenience and mail delivery। ठीक है, और साथ में इसको जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है इसको असिस्ट करता है इसका असिस्टेंट जो कि डाक सेवक होता है। और आगे बात करते हैं, इसमें रेजिडेंस और अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, सो दैट दे कैन फंक्शनिंग देयर वर्क वेरी इजीली। ठीक है, अदर नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्ट है ये हमारी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है। इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। जो ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसकी जो जॉब प्रोफाइल है आप देख पा रहे होंगे, सेल ऑफ स्टैम्प्स होगा। इसको स्टैम्प स्टेशनरी का ध्यान रखना होता है। साथ में इसको ये जो मेल आता है, जो भी जिस तरह का कुरियर एंड ऑल जो भी होती है सेवा, उसको डोर स्टेप तक पहुंचाने का और डिपॉजिट करने का काम किसका होता है? आपके असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। ठीक है, और ये असिस्ट करेगा आपका, आप बी फंक्शन में देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है टू असिस्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर पोस्टल ऑपरेशंस इन अ मैनर एज ए प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर को। ठीक है, और उसको टाइम टू टाइम उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, उसकी हेल्प करनी पड़ती है उसके उस ऑपरेशन में। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर एज अ वन ऑर्डर इन एडिशन टू हिज हर रेगुलर ड्यूटीज़। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं डाक सेवक की। डाक सेवक विल बी एंगेज्ड इन डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स लाइक सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस etc। द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक इंक्लूड सेल ऑफ स्टैम्प स्टेशनरी। ये सिमिलर होता है, डाक सेवक का सिमिलर होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जैसा। थोड़ा सा डाक सेवक की थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, बिट कुछ स्टेप्स इसमें डिफरेंट मिलेंगे आपको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के जैसे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट। एज लिमिट जो रहने वाली इसके लिए मिनिमम आपकी रहेगी 18 साल 18 ईयर्स रहेगी। मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर्स रहने वाला है। और एज विल बी डिटरमाइंड एज वन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन एज पर नोटिफिकेशन। ठीक है, आपको काउंट ये बोल रहा है कि आपको काउंट करना है जो लास्ट डे सबमिशन है उससे आपकी 16 फरवरी से पहले, 16 फरवरी के बाद आप 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 16 फरवरी तक आप 18 साल से नीचे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज यू विल नेवर एलिजिबल फॉर टू अप्लाई दिस पोस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी की। अगर SC/ST की बात करें उनके लिए रहेगा 5 इयर्स का रिलैक्सेशन। ठीक है, अदर और दूसरा है अदर बैकवर्ड क्लास OBC, उनको रहेगा
3 ईयर्स का रिलैक्सेशन फॉर एज। EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ उसको 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप में से कोई है और इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद PWD+ OBC कोई है उसको 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD+ SC/ST उसको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। गाइस आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है इसमें, काफ़ी इसमें जिनको PWD+ SC/ST और OBC काफ़ी एज गैप और रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपका एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है। यू शुड हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो आपने पढ़े होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए रिकग्नाइज बोर्ड से, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स व्हाटएवर। उसके बाद आपको जो लोकल लैंग्वेज होती है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, सो दैट यू ऑल गेट कन्वे विद लोकल पीपल। अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती होगी तभी आप लोकल लोगों के साथ उसको कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है, ये भी कंपलसरी है। एंड आफ्टर दैट आपका अदर क्वालिफिकेशन है, मैं थोड़ा जूम करके बताती हूँ आपको। अदर क्वालिफिकेशन है आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए और एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम आगे, और आगे बात करते हैं कि लाइक हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आपको क्या करना है कि अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है, उसके बाद आपको ये सबमिट करना है www.indiapostgdsonline.in, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको पोस्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है JPG या फिर JPEG के फॉर्मेट में, ठीक है, और ये मैंडेटरी रहेगा, अपने सिग्नेचर करना है। आपने सिग्नेचर की JPG या फिर JPEG के फॉर्मेट में आपने 20 KB के अंडर होना चाहिए, ये मैंडेटरी रहेगा आपकी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। बाकी आपके ओरिजिनल मार्क्स या फिर बोर्ड शीट होनी चाहिए, ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास, और उसके बाद ओरिजिनल आप अगर पर्सन अगर डिसेबल है वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अगर आप वहाँ पे फिल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप ट्रांसजेंडर हो या उसका सर्टिफिकेट आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर कुछ इस तरह का है, शुड हैव मेडिकल ऑफिसर एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। ये अगर आप ये डिसेबल है तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए फ्रॉम द मेडिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, तभी आप लोगों को अलाउ किया जाएगा, तभी आपका ये एप्लीकेशन वहाँ पे रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी रीज़न की वजह से आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, आपका कोई करेक्शन, आपके फॉर्म भरते हुए अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को फिल करने में, या फिर कोई किसी भी आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें विंडो ओपन की जाएगी 17 फरवरी 2023 को विंडो ओपन होगी फॉर योर रीकरेक्शन अबाउट योर एप्लीकेशन फॉर्म बिटवीन 19/2/2023, 17 तारीख से बिटवीन इन 17 to 19, ठीक है, फरवरी, तब आप ये उसी टाइम आप इस विंडो खोलने के टाइम ही आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो गया है, किसी रीज़न की वजह से मिस्टेक होगी तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो गाइज़ ये था अपडेट जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाना था। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो, ये नोटिफिकेशन मीनिंगफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह के डेली अलर्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।